लाइव वायर देखने वाले सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बारामूला श्रीनगर हाईवे पर मिला संदिग्ध बैग। यूरिया से भरे बैग में मिला गैस सिलेंडर। समय रहते किया गया नष्ट। दिवाली पर भी जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी। कहा दिवाली पर भी प्रदर्शन करने को है मजबूर। जम्मू कश्मीर में भी दिवाली की धूम। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। फूलों के दाम ज्यादा होने से लोग परेशान। प्रशासन से ध्यान देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावन पर्व की खुशियां मनाने के लिए कारगिल में जवानों के बीच पहुंचे हैं, वहीं हमारे सतर्क जवान हर आतंकी हमले को नाकामयाब बनाने की पूरी सतर्कता बरते हुए हैं। आपको बता दें, अपने परिवारों से दूर सुरक्षा बल त्योहारों में कोई खलल पैदा ना हो, इसके लिए हाईवे व संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। ऐसे में ही एक गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को बारामूला श्रीनगर हाईवे पर स्थित अंसारी ट्योता चौक के पास एक बैग में संदिग्ध बैग मिला। आपको बता दें, जिसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था। वहीं सुरक्षा बलों ने एहतियातन उसे नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह बैग 2 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने गश्त के दौरान देखा था। कन्वॉय गुजरने से पहले हाईवे की जांच कर रहे इन जवानों ने एक बैग में संदिग्ध बोरी देखी। उसकी जांच करने में उनमें गैस सिलेंडर बांधा हुआ था। अक्सर आतंकी आईईडी में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आईईडी की आशंका को भांपते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद करते हुए बम को निष्क्रिय दस्ते को सूचित किया, वहीं जिसके बाद इसे नष्ट कर दिया गया। पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन आज दिवाली के दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हुई टारगेट किलिंग के बाद से ही वो यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और उन्हें गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं, पर सरकार अभी तक उनकी मांग पर गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वे वापिस नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां देश भर में लोग दीपावली मना रहे हैं, वहीं वो इस दिन भी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले इतने दिनों से उनका वेतन भी जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें दीपावली फीकी लग रही है। उन्होंने उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। हमने अपनी बहन रजनीवाला को खोया है, तो हमारा दिवाली वैसे भी नहीं बनता मनाना और हम वैसे भी नहीं मनाएंगे। बाकी रही हमारी सैलरी की बात, वो हमसे वादा किया गया था। हमने बहुत सारे अपने ये फेस्टिवल्स निकाले हैं विदाउट सैलरी। आज भी अगर हमें दिवाली विदाउट सैलरी निकालना पड़ेगी तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हम बिना ट्रांसफ़र पॉलिसी के इस मैदान से उठेंगे नहीं। 56 भोग खाने वाले लोग हम नहीं हैं। हमने अपने बच्चों को चीनी रोटी से भी दिवाली मनाना सिखाया है। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमने क्या दिवाली और क्या होली हमारे लिए। जैसे सब त्यौहार हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे हम पिछले 5 महीने से मनाते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों को के साथ साथ पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये दीपावली का जो पर्व है सबके लिए खुशियां लेकर आए।
जहाँ तक आप देख रहे हो हमारा धरना जो है पिछले 4.5 महीने से ज़्यादा से चल रहा है, क्योंकि हमें पूरी आशा और उम्मीद थी कि दीपावली के उपलक्ष्य में ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान होगा। अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ, न कोई नोटिफिकेशन निकली है। साथ में ही हमारा ये भी आग्रह था कि जितने भी कर्मचारियों की सैलरी पिछले 4 महीने से विदहेल्ड की गई उनको रिलीज़ किया जाए। उसके लिए भी अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकला है जिससे हमें लगे कि सरकार ने कोई हमारे लिए विचार किया है। मैं इतना ही आग्रह करता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पर्व हमारे चले गए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये प्रथा रही है कि धार्मिक पर्वों के ऊपर सैलरीज को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन जो हमारी दीपावली, आज की दीपावली आप देख रहे हैं, आज इनको अपने घरों में अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। आज ये यहाँ पर अंबेडकर चौक में धरना दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर दिवाली पूजन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। आपको बता दें, परिषद के सभी सदस्य वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, शुभम दीपम नमोमा, सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, दीप्यो ओम शांति शांति शांति। आज दीपोत्सव के पुण्य दिवस पर विश्व हिंदू परिषद की इकाई मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के द्वारा इस उपलक्ष्य में यहाँ पर शक्ति आश्रम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जम्मू कश्मीर वासियों को, जम्मू कश्मीर की सभी माताओं बहनों को इस दीपावली पर माता सीता और भगवान राम के दिखाए गए आदर्शों पर चलने का और समाज आगे कैसे सक्षम बने, इस विषय को लेकर के चिंतन और उसको समाज तक लेकर के जाना, ऐसा आह्वान किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों, माताओं बहनों, यहाँ पर जो बाहर के प्रदेशों से लोग आए हैं, हमारे वीर सैनिक जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ के बाहर से प्रदेशों से जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स के रूप में यहाँ पर हैं, अन्य प्रदेशों से लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, हमारा कृषक समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी जिनको अभी अभी समान नागरिक अधिकार मिले हैं, उन सब को विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और हमारे समस्त परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू नगर निगम के वार्ड संख्या 10 के स्थानीय पार्षद अनिल मासूम ने दीपावली के कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस पावन अवसर पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को दीपावली के तोहफे भी दिए। अनिल मासूम ने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनके परिवारों को दीपावली की एक विशेष महत्व रहता है हमारे समाज में। ठीक है, क्योंकि दियों से जो प्रकाश होता है वो दुनिया से वापस दुनिया में आए थे। राज था उसमें उन्होंने विजय पाई। कहने का मतलब कि बुराई को खत्म करके इस दिन घर में आए लोग घर घर जाके लोगों को दीप जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उत्सव मनाते हैं। सभी जम्मू वासियों को, अपने वार्ड के वासियों को और आप मीडिया के बंधुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने गीता भवन में एक छोटा सा एक दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा और जिसमें मेरे वार्ड के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने मेरे सुपरवाइजर हैं, मेरे साथ अर्जुन जी वो साथ मेरे हैं,
और जितने भी मेरे सफाई साथी हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, जो दिन रात जिन्होंने कोविड में भी बहुत काम किया और जिस तरह डेंगू का प्रकोप है तब भी डटे हुए हैं अपनी सफाई सेवा में करने के लिए, और जितने भी सफाई साथी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वार्ड में मेरे सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो ये सफाई साथी हैं, कि वो निस्वार्थ जो काम कोई नहीं करता वो काम ये कर रहे हैं, और एक सेवा का कार्य जो है जिसमें भगवान भी खुश होता है वो काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं उसी उपलक्ष्य में मैंने एक विचार बनाया कि ये मेरा एक परिवार है और मैं परिवार के साथ बैठ के दिवाली मनाऊंगा। आज उसी उपलक्ष्य में हमने जहां एक दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा और एक छोटी सी कुछ भेंट भी उनको दी। हालांकि मैं कौन होता हूं देने वाला ऊपर वाला प्रभु है, लेकिन फिर भी एक प्रोत्साहन के तौर पर, हौसला अफजाई के तौर पर छोटा मैंने उनको एक कुछ भेंट दी उपहार के रूप में, क्योंकि हमारे जहाँ का संस्कृति है कि दिवाली में हम आपस में परिवार में तोहफे बांटते हैं, उपहार देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने एक यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सभी सफाई साथी, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी वो मेरे साथ आए, खड़े रहे। श्रीनगर में भी पूरे धार्मिक उल्लास के साथ दीपावली मनाई गई। हालांकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, लेकिन रोशनी का त्योहार दीपावली कश्मीर में भी पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। बता दें, ये समारोह घाटी के कई हिस्सों में मंदिरों में पूजा अर्चना करने और दिए जलाने के रूप में दिखाई दिया। वहीं वहां के लोग भी पूरे उत्साह के साथ पटाखे और मिठाई खरीदने में व्यस्त दिखे। बहुत अच्छी तरह बनाई जा रही है। कोरोना के बाद आज पहली बार यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहा है, पटाखे बिक रहे हैं, दिए बिक रहे हैं। कोरोना के बाद मैंने पिछले 2 साल नहीं था, बट दैट वाज बिकॉज सारी दुनिया में नहीं था तो हमारा भी नहीं था। एंड आई एम श्योर कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हुए हैं पिछले 6-7 महीने में, जो टारगेट किलिंग जो भी आप कहते हैं, दैट विल हैव इट समवेयर इन द समर, बट दैट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग, उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इस सेलिब्रेशन में। तो हम तो यही कहेंगे कि मिलजुल के दिवाली मनाएंगे, चाहे ईद हो या दिवाली हो, बड़े मिलजुल के मनाएंगे। हम जस्ट स्वीट्स के लिए आए हैं, चाहे मतलब अपने या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के उनके मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो उनके साथ मतलब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, और बस यही है। हैप्पी दिवाली। स्वाति अच्छा लगता है, इधर उधर सब खुश रहते हैं, इधर उधर इकट्ठे सब दिवाली मनाते हैं। वैसे तो है, आपस में तो भाईचारा होता ही होता है। हमें यही क्रैकर्स, मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ, सबको मुझे दिवाली की मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वहीं दीपावली के पर्व पर 57 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर सुरेंद्र मिश्रा सहित 57 बटालियन बीएसएफ के अन्य जवानों ने भी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी से जीवन में खुशियों की कामना की। सुखी रहे, निरोग रहे, दिन पर दिन तरक्की करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा कल अपने क्षेत्रीय मुख्यालय कुपवाड़ा में एक मेला का आयोजन किया गया था, जिसको कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारी बटालियन ने अपना स्टॉल लगाकर अंजाम दिया, और इतने कम समय में कम तैयारी के बावजूद भी बटालियन को प्रथम पुरस्कार मिला। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला बारामूला ने ओबीसी सूची में 15 जातियों को जोड़ने के लिए एलजी सरकार के फैसले का भाजपा कार्यालय बारामूला में जश्न मनाया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष ओबीसी भाजपा बारामूला फयाज अहमद द्वारा किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता मीर मुश्ताक नौशहरी जिला अध्यक्ष भाजपा बारामूला द्वारा किया गया। गवर्न एलजी सर्विस यात बनियादन पे नजर छ रोजान कि कुछ कैश कर मसलन ये लड़का रोज बैठा है उनने मेरे को पनी सदा हम सारी कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे सीनियर लीडर भी। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आज दिवाली का जो बड़ा दिन था,
उसके लिए हमने हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मीटिंग्स का, जश्न का एहतमाम रखा हुआ था। उसके साथ में आज जो ये ओबीसी का हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने दौरे के दौरान महसूस किया लोगों की डिमांड्स, तो उसके सिलसिले में आज पूरे ओबीसी यूनिट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। बारामूला में हेड ऑफिस जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस जो भारतीय जनता पार्टी का बारामूला में है। चौपान 40 साल से चौपान कम्युनिटी लड़ रही थी कि हमें स्टेट्स दिया जाए, उनको नहीं दिया गया, लेकिन कल उनको लाया गया। घोड़े वाले, अच्छा, जो बिल्कुल जानवरों के साथ चलते हैं, काम करते हैं, अपना रोजी दिन कमाते हैं, उनको लाया गया। बड़े इनकिलाबी फैसले हैं कमजोर समाज को आगे लाने के लिए और चलाने के लिए। ये वो कड़ी है जो अमित शाह जी ने 5 अक्टूबर को बारामूला में बोला था कि हम कमजोरों को आगे लाएंगे और विषय तबके जो है उनको साथ ले चलेंगे। तो उसकी कड़ी के तहत उन्होंने ये जो है 15 जातें लाई हैं, ऐड किया हुआ है। दिवाली के पर्व में विशेष महत्व रखने वाले फूल इस बार काफी महंगे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। बाजारों में जगह जगह पर इस समय फूल विक्रेता फूल मिल रहे हैं, लेकिन लोग फूलों के दाम ज्यादा होने से परेशान हैं। लोगों ने कहा कि एक तो इस समय पहले ही महंगाई की मार है और ऐसे में अब फूल भी खरीदना मुश्किल हो गया है। लोगों ने प्रशासन से इसका संज्ञान लेने की अपील की। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन गुलाब जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। गुलाब बड़ा महंगा है और गुट्टे के फूल भी बड़े महंगे हैं। रेट थोड़ा कम होना चाहिए ताकि 2 साल के बाद लगभग दिवाली का जश्न जो है वो पूरे जम्मू और पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है कोरोना के बाद। तो थोड़े से रेट जो है वो कम होने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। पर इन लोगों का भी यही सीज़न है, इन लोगों ने भी इन्हीं सीज़न में कमाई करनी होती है। फिर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि थोड़ा सा रेट जो है वो कम होना चाहिए। तो पहले तो मैं सबको हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फेस्टिवल्स हमारे तो फ्लावर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस बार क्या हमेशा की तरह फ्लावर्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक अभी भी आप देख लो, लेकिन सीजन है तो लोग एक्सपेंसिवनेस को पीछे रखते हुए फ्लावर्स खरीदते हैं फॉर द गॉड सेक। और विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। कमाई का होता है दिन का, इन्होंने तो कमाना ही है। ऐसे तो हर वक्त ठीक ही रेट होता है, लेकिन आज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ठीक है। कितना आज? आज 50 रुपये हार है किलो के हिसाब से। मैंने पूछा नहीं अभी रेट, मैंने हार का पूछा। हाँ, हार का रेट पूछा है, 50 रुपये रेट है हार का। जैसे ये लड़ियाँ लगाई हैं 10 रुपये की पर पीस लड़ी है सजाने के लिए, ये भी ठीक है, इसका रेट भी ठीक है। सर मार्केट में अभी तो रेट ठीक ही लग रहे हैं, जैसे कि भाव चल रहा है। दिवाली का सीज़न है तो इनको थोड़ी कमाई भी करनी है, तो गरीब लोग हैं तो थोड़ा सा अपने पॉकेट मनी तो बनाएंगे। दिवाली तो बनानी है सबने। आपने क्या खरीदा यहाँ पर? मैंने कमल के फूल खरीदे हैं। कमल के फूल 50 रुपये का एक पीस दिया है, वैसे 35 रुपये का एक पीस मिलता है डेली। तो आज का दिन थोड़ा सीज़न में थोड़ा 50 रुपये का लगाया उन्होंने रेट। ये सर किलो के हिसाब से पीछे से महंगे आ रहे हैं। जिन्होंने फूलों की खेतीबाड़ी की लगाई हुई है तो उन्होंने भी कमाई करनी है थोड़ा। उन्होंने रेट जैसे वो हाई रखेंगे तो उनके रेट भी टोटली हाई ही होंगे। इन्होंने मार्जिन रख के 5% 10% रख के इन्होंने भी सेल करनी है। ब्लॉक सुचेतगढ़ मगोवली पंचायत की सरपंच मंजीत कौर ने पंचायत के गांव गुजर बस्ती को लेकर गांव मगोवली तक जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल बिछवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच रछपाल सिंह गिल सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर से वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, इस अवसर पर सरपंच मंजीत कौर ने कहा कि पंचायत के लोगों की पुरानी मांग थी इस सड़क को पक्का किया जाए और पहले चरण के तहत इस सड़कों को पत्थर डाले गए और आज इस पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सरपंच ने कहा कि ये रास्ता खेतों की तरफ भी जाता है, जिसका क्षेत्र के किसानों को भी फायदा मिलेगा और उन्हें अपनी फसल में जाने को काफी राहत मिलेगी।
चलो इधर आओ, मत आओ, आओ बैठा हो, आगे आओ। नहीं कुछ आप बहुत पुरानी डिमांड थी और ये रोड बहुत खस्ता हालत थी इसकी। तो आज जो मैंने वादा भी किया था इनसे कि मैं बहुत जल्दी इस ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाऊंगी। तो आज जो मैंने DDC का मेंबर तरनजीत टोनी की मदद लेके आज मैंने ये रोड का काम शुरू करवा दिया। ये गुज्जर बस्ती से लेकर मेरे पंचायत का गाँव ही है मग्गो वाली वहाँ तक। सर अज असी ये जड़ा रोड का इनैगोरेशन किया सरपंच साहबान ने, वो DDC मैंबर तरनजीत सिंह टोनी ने भी आना सी, वो किसी वजह कने नहीं आ सके। इस रोड की बहुत सारी पुरानी डिमांड सी, कोई मग्गो वाली 80% लोगों की इत्थे जमीन है और बाहर दे लोगों की भी जमीन है और खासकर गुज्जर बस्ती भी। और असी एक वायदा किया सी पिछे 8 लाख रुपया सरपंच साहब को असी लैके इस रोड पर पहले लगाया सी और अज ब्लैक टॉपिंग का काम जोड़ा शुरू होया है। मैं सोचना कि पूरे इलाके की इसका बहुत ज़्यादा फायदा होएगा और मैं सब तो पहला सरपंच साहब का, DDC मैंबर तरनजीत सिंह टोनी का, गुज्जर बरादरी का, वो जितने भी मेरे साथी मग्गो वालियों बुलाओ आ जाते हैं, मैं सारिਆਂ ਦਾ इनका शुक्रगुजार हाँ। असी इन्हां दी सारिਆਂ दी मदद दे नाल इस रोड की पक्का कर रहे हैं और जिथे तक ये रोड पुजेगा वो ठीक है। अगे भी जी कोई कमी रह गई उसकी बाद भी कढ़ाया जाएगा और रोडां की जी साड़ी पंचायत मग्गो वाली दे विच इस वेले जड़ा काम चल रहा है, ये सब तो ज़्यादा मग्गो वाली पंचायत दे विच जिहड़ी है वो लुक का काम हो रहा है और असी कोशिश करांगे कि जिहड़े काम अधूरे रह गए ने, जो असी लोगों ने वायदा किया है, असी पूरा 100% कोशिश करांगे कि हर पिंड की जिहड़ा रोड जिहड़ा कच्चा है वो पक्का करने जोड़िया जाए और ये सारिਆਂ दी मदद दे नाल होना है। कल्ला सरपंच, कल्ला DDC मैंबर जां कल्ला कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं खासकर मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हें अज दूसरी बारी दोबारा आना पाया। स्माइल डेंटल केयर फ्री क्लिनिक द्वारा आज ब्लॉक सतवारी की पंचायत धड़प में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मौके पर कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। लोगों ने इस आयोजन के लिए आयोजकों का शुक्रिया अदा भी किया। तो ये उसको निकलाओ, इसका ऊपर वाला दांत में आ जाएगा। इसकी उम्र है ना 7 साल, 7-8, ये तो आ गया इसको जो आना है। हाँ फिर वो चेक करेंगे ना एक्सरे करके, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं रहा है, एक्सरे में चेक होगा अभी। जाओ ना, इसकी फिर से फिलिंग होगी, RCT होगी। दर्द है दांत में आपको? मैम जब वो पानी कर देंगे, सुन करके कर देंगे ट्रीटमेंट अगर आपको दर्द होता है, क्योंकि ऐसे रहेगा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। नक्शाबंदी पब्लिक स्कूल MR गुंज से प्रेस एनक्लेव लाल चौक में पहुंचे छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका स्कूल पिछले 50 सालों से चल रहा था, लेकिन तहसीलदार का स्कूल बंद करने का फैसला स्कूल में पढ़ रहे गरीब छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। वहीं विरोध करने वाले अभिभावकों ने भी ये कहा कि ये स्कूल पिछले कई दशकों से चल रहा है और ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से चल रहा है, पर ये समझने में असफल हैं कि मजिस्ट्रेट ने उनके स्कूल को सील क्यों किया। वहीं छात्रों ने और शिक्षकों ने भी LG प्रशासन से प्रधानमंत्री से इस मामले को देखने और इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया।
तो हमारा स्कूल जो है ये पिछले 60 साल से चल रहा है। पता नहीं कि किस वजह से हमारा स्कूल बंद किया गया। ऑलरेडी हमारे बच्चों का 3 साल का नुकसान हो गया। अब हमें ये पता ही नहीं चलता किस वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया है। एक आदमी आया, उसने हमें सारा स्कूल सील कर डाला। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर वेट कर रहे थे। मैंने उनको बोला, बहुत मिन्नतें की कि आप प्लीज़ ये सील उठाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने हमारे हवाले किए, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मगर उन्होंने एक न मानी। अब हम मौतबाना इल्तिमास करते हैं। स्कूल है ये शेख कमाला में लोकेटेड है, महाराजगंज में। इसको लगभग 60 साल 70 साल हो गए इसको चलते हुए। आज ये बताते ही नहीं, कोई रीज़न हमें बोलते ही नहीं किस वजह से बंद हो गया। अब हमारा ये जो बच्चों का फ्यूचर है, कोई नोटिफिकेशन कोई नहीं, विदाउट एनी नोटिफिकेशन उन्होंने हमारे जो स्कूल है वो सील कर डाला है। अब हम आपकी वदासत से उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारा स्कूल जो है वो खोल दीजिएगा। कोई रीज़न नहीं, ना हमें कोई रीज़न पता है, कोई नहीं। पिछले 60 साल से 70 साल से ये स्कूल चल रहा है, हमारे पास कोई रीज़न नहीं। हाँ, एक बंदा आता है, वो गाली गलौज करता है तो वापस जाता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हमें स्कूल जो होता है वो लॉक होता है। अब हम आपके यहाँ से उनको ये गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से, मोदी साहब से, कि प्लीज़ हमारा स्कूल जो है वो खोल दीजिएगा। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। यही हमारी गुजारिश है आपकी वजह। आप उन तक के पैगाम पहुँचा दीजिए गवर्नर साहब से। नहीं, वो हम अदा कर रहे थे, वो हमारे पास आ रहे थे, जिनकी ये बिल्डिंग है वो हमारे पास आ रहे थे, हमारे साथ मुलाकात करते थे। अब बीच में क्या हो गया वो हमें उसका कोई रीज़न पता ही नहीं। असल में ये कहते हैं ये आर्य समाज की प्रॉपर्टी, यहाँ पर उनके बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं है कि क्या वजह हो गई, क्या बात हो गई। तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने हमारा स्कूल जो है वो सील कर डाला है। ग्रेटर कैलाश जम्मू में आज सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की गई। आपको बता दें, सफाई अभियान में जम्मूनगर निगम के जॉइंट कमिश्नर कुलभूषण खजूरिया मौजूद रहे। उनका कहना था कि इस तरह के अभियान शहर भर में चलाए जा रहे हैं और आगे भी जारी रखे जाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले सबको दिवाली की मुबारक। और उसके बाद एक मैसेज जो मेरा सबको यही होगा, क्योंकि सैनिटेशन ड्राइव चल रहा है, कि जो डेंगू का एपिडेमिक है वो हमारा इस एरिया में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गांधीनगर एरिया अपना रेहाड़ी के एरिया में फैला हुआ है। तो लोगों को सिर्फ यही एक विनती है कि जो डेंगू होता है वो घर के अंदर जो हमारा लार्वा होता है मॉस्किटो का, उसके कारण होता है। और वैसे भी दिवाली के दिन हम सफाई करते हैं, तो जब भी आप सफाई करें तो कुछ एरियाज जो आपके हैं जहाँ पर आपने गमले जो अपने रखे हुए हैं, वहाँ देखिए ट्रे में कोई पानी तो नहीं इकट्ठा किया हुआ, कूलर में कोई पानी तो नहीं है, छत के ऊपर जो टैंकी है उसका ढक्कन तो नहीं खुला हुआ, घर में कोई बर्तन पड़ा हुआ है उसमें कोई पानी 7 या 10 दिन के अंदर तो नहीं आपने रखा हुआ। तो 10 दिन में 7 दिन में पानी को चेंज करते रहिए, अपनी घर की सफाई अच्छी तरह से रखिए। यहाँ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले जो सुपरवाइजर था उसको ट्रांसफ़र करके मुझे भेजा है, इसलिए भेजा है कि इस बाढ़ में कुछ कमियाँ थी तो वो हमें पूरी करनी है। आज मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे, मैं किसी चीज़ की कोई कमी मैंने रखी नहीं है। वैसे आप खुद भी देख सकते हो, मेरे अफसरों ने भी देखा है, क्योंकि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि डेंगू जो है, हमारे जो डॉक्टर साहब ने आपको बोला है कि लोगों के घरों के अंदर जो पानी होता है उसमें ये डेंगू होता है। या गंदगी जो होती है वो आपने, हमारी गाड़ियाँ आपके पास लगी हैं, टाइम टू टाइम आपके पास गाड़ियाँ आ रही हैं, आप अपना कूड़ा उसको दो, बाकी हमारी तरफ से आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जबकि अपनी पार्टी के प्रोविजनल जॉइंट सेक्रेटरी एबी रहीम वानी ने गुजरपति कांतपुरा लोलाब का दौरा किया। बता दें, इस दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र के मुद्दों को उठाया और उन्हें आश्वासन दिया कि क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें हल भी किया जाएगा। पहली बार नहीं मैं इलेक्शन में आया था, चलते चलते ये मसले नहीं थे उस वक्त हम वोट की फिक्र में रहते हैं। तमाम सियासी लीडर जो होते हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं। जब लोग उनके पास फरियाद रखते हैं तो लोगों का फरियाद वहाँ ही रह जाता है जहाँ वो फरियाद करते हैं हमें इसलिए वोट देना है कि हमें डेवलपमेंट, सड़क की डेवलपमेंट हो जाए, पानी की डेवलपमेंट, अस्पताल की डेवलपमेंट हो जाए। मगर जब मैं यहाँ पहुँचा मैं हैरान रह गया। 2 किलोमीटर नीचे से सड़क थ्रो हो गई यहाँ तक, आधे में तेल डल गया है, आधे में तेल नहीं डल, बाकी मेटल पैचिंग हो गई है। मगर 1-2 जमींदारों ने रोड रोक के रखे। हाँ, मैं मानता हूँ उनकी मिल्कियत है,
अभी पटवार ने भी कोई निशानदी वगैरह नहीं की है, अगर की भी होगी उनकी मिल्कियत भी होगी, मगर इतने रोड बनते हैं, रोडों को कंपनसेशन मिलता है, हज़ारों कनाल ज़मीन जाता है रोडों में, एक कनाल के लिए गवर्नमेंट ने, ये अफसोस की बात है, मैं गवर्नमेंट से कहना, LG साहब से कहना चाहता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई आज तक, क्योंकि ये मसला अहम है इन बेचारों का। पसमंदा लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इनको चावल लाना पड़ता है अपने कंधे पर लेकर, मेरी माएँ मेरी बहनें आपको भी इंतजार करिए पीछे, इनको बोर बर्तन उठाकर यहाँ से ले जाना पड़ता है खारदार रास्ते से, इनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती है। इनसे आप सिक्योरिटी करके रखो, आपको अल्लाह ताला इस काम के लिए जज़ा देगा। तो मैं इनको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं आज पहली बार आया, इन्हें मुझे ये बात रखी, मैं डी साहब से भी ये बात लेकर जा रहा हूँ और R&B के चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, और कंपनसेशन के बारे में बिल्कुल बजिद हूँ कि लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन मिले, रास्ता थ्रू होना चाहिए, और इंशाल्लाह अगर इस साल नहीं हो तो आइंदा साल सड़क होनी चाहिए, क्योंकि इस साल पहले ये होना चाहिए कि रास्ता खुल जाए, अगर काम दूसरे साल भी हो जाएगा तो रास्ता खुलना चाहिए, रास्ता खोलना ही खोलना है। खबर अब तक की आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।